क्रोध को नियंत्रण में ले लो और ना शैतान को अवसर दो। यदि कहीं क्रोध करते हो शैतान को अवसर दो, वचन में साफ रहता है। और क्रोध नहीं करते हो शैतान को अवसर नहीं देते, वचन में लिखा है। उसका मीनिंग को हमको समझना। क्रोध किया तो क्रोध किया तो हम आपको बता दीजिए, जैसे आपने चोरी किया, चोरी किएंगे तो पुलिस क्या करेंगे, इसके ऊपर केस करेंगे। केस करो, अब केस हो तो क्या करेंगे, FIR दर्ज करो, उसके बाद कहाँ लेके जाएंगे, न्याय में लेके जाएंगे, बाद में दंड देगा। उसी प्रकार आप गुस्सा करते हो, झूठ बोलते हो तो आपके ऊपर केस होता है। आत्मिक दुनिया में केस होता है, मुद्दई बोलते हैं जिसको आत्मिक दुनिया में मुद्दई बोलते हैं, केस होता है। और ये केस, ये मुद्दई जो है आपको कहाँ लेके जाते जानते ना, शैतान फंस जाए, अपने दूत को भेजेगी, ओ उन्होंने झूठ बोला है, केस कर, तू जा, क्या करो, इन्होंने झूठ बोला, क्या होंगे, अब इसके नाम से केस होगा, तो फट से शैतान आएंगे। और शैतान कहाँ लेके जाएंगे, बीमारी लेके जाएंगे, बीमारी में लेके जाएंगे। पहले तो आप उसको लेके जाएंगे, इसीलिए परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं, केस के शैतान कहाँ लेके जाएंगे, बीमारी में ले जाने से पहले, है ना, वो बीमारी को वो नहीं देता है ना। शैतान सरदार है और दुष्ट आत्मा उसका सेना है ना। तो दुष्ट आत्मा क्या करते हैं, तकलीफ बस देंगे और शैतान दबाने का, परेशान करने का, मारने की कोशिश करता है। और दुष्ट आत्मा परेशान बस करते हैं मारने से, क्योंकि वो सेना है। तो वो क्या करेंगे, वो दुष्ट आत्मा को भेजेंगे, और कहाँ ले जाने के लिए, सजा देने के लिए। इसीलिए प्रभु वचन क्या कहते हैं, मुद्दई तुमको ले जा रहे तो क्या कर, बीच में अपने आप को छुड़ा ले। मुद्दई आपको लेकर जा रहे तो अपने आप को क्या छुड़ा लो। तो कैसे छुड़ाओगे, अनुग्रह के सिंहासन के पास जाके प्रभु से क्षमा मांग के, तो दोबारा गलती नहीं करते हो, तो मुद्दई जो केस हुआ है तो केस खारिज हो, तो शैतान नहीं रहेगा। इसको खारिज कौन करता है, यीशु मसीह जज है। हम उस जज के पास जाते हैं, अनुग्रह के सिंहासन के पास, परमेश्वर के वचन के पास जाते हैं, उसको लेकर आते हैं, तो क्या हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। ये उद्धार का मतलब होता है छुटकारा। छुटकारा तो सुसमाचार आपको मेरे को सुना गए मेरे बच्चों, वो है परमेश्वर का वचन। अब आगे हम देखेंगे, जिस जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की आपके मेरे जीवन में क्या लगा है, छाप लगा है। कैसा छाप, प्रतिज्ञा किया हुआ है। पवित्र आत्मा कैसा है, प्रतिज्ञा किया है। किसके लिए प्रतिज्ञा की है, जो यीशु मसीह के प्रति, जो इसमें साफ कह रहे हैं, क्या लिखा है, जिस पर तुमने विश्वास किया, किस पर, परमेश्वर के वचन पर, यीशु मसीह के उद्धार का सुसमाचार जब सुनाया गया, तो हम उद्धार के सुसमाचार पर हम विश्वास किए। जब विश्वास किए तो आपको मेरे को क्या दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, प्रतिज्ञा। तो सिर मुहर लगा, सिर मुहर लगा गए, पवित्र आत्मा आपको मेरे को दिए गए, सील मुहर लगे गए। छाप का मतलब होता है प्रतीक, मुहर, मुहर लगा बोलते हैं ना, और उसको वो पहचान बोलते हैं। वोट डालने जाते हैं ना, मतदाता का पहचान क्या है, देखे अलग से लगता है, वोट का सील अलग रहता है, उसका पहचान क्या रहता है, अलग रहता है ना। वोट डालने जाते हैं मतदाता, तो उसका पहचान और सील अलग रहता है। उसी प्रकार आपको मेरे को छुटकारा दिया है, उत्तराधिकारी बनाया है, तो प्रतिज्ञा की है, क्या प्रतिज्ञा की है, पवित्र आत्मा देगी, तो पवित्र आत्मा के आपका मेरे लिए छाप, सील मुहर लगेगी। पुराने जमाने में हम देखेंगे, जब मिस्री लोगों को मारना था, प्रभु कहता है उसके पलटे को मैं मारूंगा, तो तुम क्या करना, तुम बकरा को क्या करना,
बलिदान करना, काटना और उसके जो ब्लड होंगे, उसके जो लहू है, क्या करना अपने घर में, ये चौखट पे क्या करना, दरवाजे पे उसको लगाना। छुटकारे के ये निशान रहेंगे। और ये लहू को देखेंगे, ब्लड को देखेंगे तो स्वर्गदूत क्या करेंगे, छोड़ दिए जाएंगे। छुटकारा है ना। और नहीं रहेंगे तो स्वर्गदूत मार देंगे। वो तो ब्लड को देखेंगे ना, वो घर को आदमी घुसे उसको नहीं देखेंगे अंदर में कौन कौन है, वो बाहर से देखेंगे, मार का लहू है, हाँ छुटकारा पाए। और जितने घर में लहू लगा है सबको ये स्वर्गदूत छोड़ दिया, और जितने में नहीं लगा तो वो सबको मारा, वो सब मिस्त्रियों लगा। और इजराइल लोग डर के मारे बता देती हूँ, बचने के लिए उसका बेटा ना मरे करके उन्होंने क्या किया, लहू को लिया और लगाया। मेरे को दे लहू, मेरे घर में दे, मेरे बच्चे पलट मरे ना, उसको दो। छुटकारा, जीवन किसमें जीवन है, लहू को लगाया है ना, तो जीवन को पाया। आपके मेरे में सील मुहर लगे हैं किसका, पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा का छाप आपको मेरे को दिया गया है, लगाया गया है। पिता क्या करेंगे, मेरे नाम से तुझे भेजेंगे, वो सहायक तुम्हारी मदद और सहायता करेंगे। सील मुहर, छाप, पहचान। आप और मैं छुटकारा पाए, इसका पहचान पवित्र आत्मा। आप मैं उद्धार पाए, इसका पहचान पवित्र आत्मा। फिर तो 4:37 में क्या कहते, 37 ए मेरे भाइयों, हमने पाप किया, हम करे क्या, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ आया किसके ऊपर, पतरस के ऊपर, तो उन्हीं के बीच में भीड़ में प्रचार करने लगे, वो सुसमाचार सुनाने लगे, उद्धार का समाचार, सत्य का वचन उन लोगों को बताने लगे। तो वचन उसके हृदय को छेद गया, लिखा वचन में। वचन क्या किया, उसके हृदय को छेद गया। छेदना को लोग जानते ना, चमका, अंधेरा खत्म हो गया। शैतान ने जो पट्टी बांधे थे, झूठ खत्म हो गया, देखने लगा। तो बोलते हैं भाई हम क्या करें, हमने तो पाप के लिए किसी को चढ़ाया। तब क्या कहता है, हर एक लोग क्या करो, चलिए पढ़ेगा प्रेरितों उसका 2:37 को पढ़िएगा, पढ़ने से और ज्यादा अच्छा रहना है ना। उसके बाद बताते हैं प्रेरितों का काम, उसका 2:37 पर। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, और तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उन्होंने क्या क्या, हे मेरे भाई बहनों, सबसे पहले क्या कर, मन फिरा। सबसे पहले क्या कर, मन फिरा, तो दोबारा पाप में नहीं जाओगे।